Now class, I said quiet, boys. Ma'am. Again, you people started. Now see, we have to start from page number 116, Himalayan rivers, right? Yes, first, we are going to discuss about the Satluj River. I told you where exactly Satluj River is, right? On the in the map we had seen. Now, page number 116, everyone. Sindhu, Ganga, and Brahmaputra are major rivers originating in the Himalayas. These rivers are long and many tributaries meet them. मतलब दूसरी जो rivers उसमें से निकलती है वो वापस उसमें मिल जाती है, right? So when a large river and her many tributaries meet, they form a shape that is called a system. उसे river system कहा जाता है. मतलब बहुत सारी tributaries है वो एक साथ मिलके इकट्ठी हो जाती है कहीं पे, तो that is known as a river system. Right? Now first we are going to discuss about the Indus river system, or you can say a Sindhu river system. Indus river, Indus से ही हमारे नाम, हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा है. From that word only, Indus, from Indus only India came. Right? Now river Sindhu emerges from मानसरोवर in Tibet. यानी कहाँ से वो निकलती है? मानसरोवर है तिब्बत में. अगर आप देखो ना तो मैंने आपको पूरी 5 रिवर्स आती है वो दिखाया था, लेकिन मानसरोवर आप देखोगे ना तो चाइना के नीचे आपको सिंधु रिवर दिख रही होगी. दिख रही है यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल देखियो अबाउट द चाइना, ये इसका इमर्जिंग पॉइंट है. ये इसका इमर्जेंस मतलब ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत से. फिर पूरा यहाँ पे आके फिर वो अंदर जाके इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज बनाती है. और एंड ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर इन द पाकिस्तान. हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही ट्रिब्यूटरीज आती है. मेन ट्रिब्यूटरीज है सिंधु, उसके बाद आती है बियास और थोड़ी सी चेनाब और रावी आती है, लेकिन ये 2 रिवर सबसे ज्यादा आती है. राइट? सो पता चला कि मानसरोवर कहाँ है? इन तिब्बत. गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन है उसका इमर्जेंस पॉइंट में से? नो मैम. देन इट एंटर्स लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. मतलब तिब्बत में से वो निकल के किस तरफ जाती है? लद्दाख में. जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर का जो आपको ड्राई एरिया पता है वो इट गोज देयर. इट हैज फॉर्म्ड मेनी इनएक्सेसिबल गॉर्जेस. मैंने बताया था ना गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरा ये पहाड़ी एरिया है, पत्थरों वाला है, तो वो क्या करती है ये सिंधु रिवर सब पत्थरों को काट के अपना रास्ता बनाती है. मतलब पहाड़ों के बीच में से ये पूरा पानी जाता है. सो इन दैट वे द होल रिवर सिस्टम क्रिएट्स इट्स ओन वे. दिस 5 रिवर्स मीट रिवर सिंधु नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान. फिर ये जो बियास है, रावी है, चेनाब है, ये सब रिवर्स किसको मिलती है? सिंधु रिवर को मिलती है. कहाँ पे? पाकिस्तान में. कहाँ पे? पठानकोट में.
क्लियर कि ये सारी रिवर्स कहाँ पे इकट्ठी होती है. The combined flow of all these rivers ultimately flow southwards and meet the Arabian Sea. अब सिंधु रिवर एक ऐसी रिवर है, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं. सिंधु रिवर एक ऐसी रिवर है जो वेस्ट में मिलती है, मतलब अरेबियन सी में जाके वो मर्ज हो जाती है. कोई ना कोई रिवर कहीं पे तो जाती है, उसका एंड होता है, राइट? या सी या ओशन पे वो मिक्स होती ही होती है. तो ये रिवर कहाँ पे मिक्स होती है? टू द अरेबियन सी. This rivers flow at a slower speed in the plain. About one third of its basin falls in the mountainous region of Jammu and Kashmir. यानी इस रिवर का फ्लो जैसे गंगा का रिवर का फ्लो बहुत फास्ट है, ऐसे इस रिवर का फ्लो फास्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये रिवर्स कहाँ से निकलती है? सारे माउंटेनियस रेंजेस है. जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर देख लो, तिब्बत देख लो, वो भी माउंटेनियस, जम्मू एंड कश्मीर वो भी माउंटेनियस रीजन. फिर वो पाकिस्तान में मिठा पठानकोट में जहाँ पे जाती है वो भी पूरा माउंटेनियस रीजन है, राइट? तो दिस ऑल इज कवर्ड कंप्लीटली विद माउंटेनियस. तो पत्थरों वाला जहाँ पे पहाड़ियों वाला रास्ता होता है वहां पे रिवर्स का फ्लो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. प्लेन होता है ना, उसमें फटाफट रिवर्स रहती है. नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है सम in yellow box, river Sindhu is 2900 किलोमीटर लॉन्ग. कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर. इन 1960 एक ट्रीटी पास की, क्योंकि ये पाकिस्तान में ज्यादा रिवर है और हमारे इंडिया में कम है, लेकिन जाती हमारे इंडिया में से, राइट? तो एक ट्रीटी साइन की थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गया था कि किसके पास इस रिवर का पानी ज्यादा जाएगा. सो फिर एक ट्रीटी पास हुई. उस ट्रीटी में इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया कैन ओनली यूज 20% वाटर ऑफ इंडस रिवर. 80% of water will be used by whom? By Pakistan. This treaty was signed, right? लेकिन इंडस रिवर हमें सबसे ज्यादा इरिगेशन, जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, ये सारा रीजन जो है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, ये सब इंडस रिवर के कारण ही इरिगेटेड है. मतलब वहां पे जितना भी पानी है और इरिगेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस. यानी आप सोचो कि 20% ही इंडस रिवर का हमारे पास इरिगेशन है, फिर भी हमारे ये पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट है. सबसे ज्यादा इरिगेशन वहां पे, सबसे ज्यादा वीट और राइस वहीं पे उगता है. तो आप सोचो कि अगर हमको पूरा पानी मिलता तो क्या होता अपना. बस मजा कर दे, हमको पानी में ही नहाते. So this is what Indus River system. Clear everyone? पानी में ही नहाते. वो गंगा का पानी, इंडस का पानी, मीठा मीठा पानी, ऐसा बोर वाला पानी नहीं. So now the next is Ganga. When we talk about the Ganga river system, sit properly. When we talk about Ganga river system, गंगा को हमारे कंट्री में भगीरथी भी कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है, भगीरथ हमारे सेंट थे, राइट? और ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा लाने वाले हैं ना, तो वो भगीरथी, यानी जो भगीरथ जी थे वो लेके आए थे. ही वॉज अ वेरी बिग सेंट. तो ऐसा ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान की चोटी में से निकली और बाहर आई. दैट इज नॉट द ट्रूथ. बट हाँ, भगीरथी इसलिए किया कहा जाता है कि भगीरथ was a very big engineer of at that period of time. So from the mountainous region, how the river will come down, that was the biggest problem. So he was the engineer and he had formed the way. मतलब उसने पूरा रास्ता बनाया कि ऊपर से हिमालयन सिस्टम से ये पानी नीचे कैसे आएगा जब पानी की जरूरत थी. So he was the person who had made he was an engineer and he had made the whole way कि नदी इस तरफ से ऐसे आएगी. तो उसका पूरा रास्ता बनाया गया उस जमाने में. So that is the reason this river was also known as a Bhagirathi, right? So this was the reason. And Alaknanda emerging from the Gangotri area in Himalayas. यानी गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उसमें से दो रिवर्स निकलती है. एक तो कहा जाता है भगीरथी, राइट? और फिर दूसरी कहा जाता है अलकनंदा. दे बोथ कम फ्रॉम विच ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर. पेन गंगा दूसरी गंगा का नाम है. यानी जैसे कि ये गंगा नहीं है,
वो दूसरी ही रिवर की ट्रिब्यूटरी, मतलब गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इट इज नोन एज अ पेनगंगा. सो मर्ज विथ ईच अदर इन देवप्रयाग. देवप्रयाग आप जाओगे ना तो सबसे पायस जगह है हमारे हिंदुओं के हिसाब से. देवप्रयाग में अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो 3 सिस्टम, यानी एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है और एक तरफ से भगीरथी आती है. तो सबका पानी का कलर आपको अलग अलग दिखेगा उस जगह पे देवप्रयाग में. अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना तो आपको तीनों का, जैसे कि ये देवप्रयाग है, राइट, तो यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से अलकनंदा आती है, यहाँ से भगीरथी. तो यहाँ पे इसका कलर बहुत ही ज्यादा ग्रीन है, डार्क है. ये यहाँ पे ये वाला ब्लू है और ये बहुत ही ज्यादा डार्क ग्रीन है. और यहाँ से ये सब देवप्रयाग में जाके यहाँ पे मिल जाती है. तो आपको ये पूरी सिस्टम दिखेगी कि इतना क्लियर दिखेगा कि इन तीनों का कलर अलग है और तीनों जाके यहाँ पे मिलती है. So this is a very pious place for as a Hindu culture, बहुत ही ज्यादा pious जगह है. क्यों कलर दिखता है? बिकॉज ऑफ द हर्ब्स, बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द स्टोन पे लील जम जाती है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्काई. हमें कलर, पानी का कलर कुछ डिफरेंट ही लगता है. दिस ऑल आर द रीजंस. Because of the vegetation, because of all these things, we can see the different types of colors. It depends on what type of mineral is more in that. So on that basis, or vegetation is more in that, on that basis, उसके हिसाब से पानी का कलर हमेशा चेंज होता रहता है हर जगह पे. हाँ, फिर वो तो मिक्स हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन फिर भी जब आती है, जब हर जगह से वो आती है अलग अलग, तो यू कैन सी अ डिफरेंट कलर्स. गंगा लीव्स द माउंटेन्स टेरेन एंड एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार. मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सबसे पहले गंगा माउंटेनियस रीजन से अगर कहीं पे नीचे उतर के प्लेन्स पे, मतलब प्लेन्स पे आती है, तो वो कौन सी जगह है? हरिद्वार. इसीलिए उसे हरि का द्वार, मतलब पहली जगह जो जहाँ पे वो जमीन को यानी टच करती है, दैट इज हरिद्वार, राइट. नाउ मेनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा. अमंग देम, इसमें है ना गंगा की बहुत सारी, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है और गंगा में जाके वो मिक्स हो जाती है. तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा में मिक्स हो जाती है? तो घाघरा, गंडक, कोसी are the major rivers. Yamuna emerges from Yamunotri in Himalayas, flowing to the right side of Ganga. मतलब आप अगर देखोगे ना तो जैसे कि यहाँ पे गंगा फ्लो करती है, तो उसके साथ पास पास में ही ये गंगा का ये गंगोत्री है और उसके पास से ही ये यमुनोत्री ग्लेशियर है. तो गंगा यहाँ से ऐसे फ्लो करती है और यमुना उसके पास से ही पैरेलल फ्लो. अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा. सो हाँ, फिर उसके बाद वो आगे जाके देवप्रयाग नहीं, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में वो जगह है, उसका अभी आएगा, मैं भूल गई उसका नाम. यमुनोत्री इन हिमालयास एंड फ्लोइंग इट राइट साइड ऑफ गंगा. इट मर्जेस विद गंगा नियर इलाहाबाद. हाँ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद करके जगह है जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिक्स हो जाती है, मतलब एक साथ इकट्ठी हो जाती है. द जोन सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल. मतलब कि ये तीनों रिवर निकलती कहाँ से है? नेपाल में, लेकिन वो आती कहाँ पे है? इंडिया के अंदर. ठीक है. Hence the northern plains experience flood disaster every year. अब इतनी नदियां आएगी, राइट, और इकट्ठा होगी तो पानी का फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उस पर ज्यादा बारिश होती है उस रीजन में. तो उसके कारण ये रीजन में हमेशा फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन, हर साल फ्लड आता है यहाँ पे. There are heavy loss of lives and property in some areas. Yet India has been able to attain prosperity in agriculture through the fertile plains formed by these rivers. यानी इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्लड आता है तो लाइफ की डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. लेकिन इतना ज्यादा पानी आता है तो एग्रीकल्चर भी प्रॉस्परस होता है. तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन द गंगा रिवर सिस्टम. और उसके सिवाय भी बहुत सारी रिवर्स है जो यमुना रिवर्स के कारण निकलती है. फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा originate in peninsular plateau and meet यमुना को मिल जाती है.
सोन रिवर मीट्स गंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो सोन रिवर यहाँ पे आपको दिखेगी। देखा अपने उत्तर प्रदेश से आगे बिहार की तरफ जाओ, बिहार में दिखा, यूपी से सोन रिवर भी गंगा को मिलती है, फिर नेपाल में से घाघरा रिवर भी इसमें जाती है, फिर नेपाल से गंडक रिवर भी गंगा में आके मिल गई, फिर गंगा रिवर की खुद की एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, आके यमुना जाके गंगा में मिल गई, चंबल, बेटवा और सोन रिवर भी जाके गंगा में मिल गई। तो आप सोचो कि कितनी सारी रिवर्स मर्ज कर देती है गंगा के अंदर। सो दैट इज अ वेरी क्रिएट अ लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब बहुत ही ज्यादा इन जगहों पे ये पानी क्रिएट करती है। अब हम बात करेंगे कि द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स नॉर्थ एंड साउथ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। फिर ये गंगा रिवर क्या होती है, आप आगे जाके देखोगे ना तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती हुई दिखेगी, राइट। एक इस तरफ नेपाल की तरफ चली जाएगी और एक तरफ हमारी तरफ आएगी, इंडिया में बांग्लादेश की तरफ। दिख रही है ये कोसी रिवर का पार्ट, दिखा आप लोगों को। सो वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश, इट इज नोन देयर एज पद्मा। यानी गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा, राइट। अनदर ब्रांच इज नोन एज अ भगीरथी और हुगली, ये बंगाल में ही रहती है। दूसरी ब्रांच है ना जो नेपाल की तरफ आपको जाती हुई दिखेगी, वो ब्रांच बंगाल में ही रहती है और उससे क्या कहा जाता है, हुगली रिवर। एंड फिर फाइनली दिस 2 ब्रांचेस मीट द बे ऑफ बंगाल, और फिर आखिरी में वो किस में मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश merges there in the Brahmaputra river and their combined flow is called Meghna. अब आप अंदर देखो बांग्लादेश में, इस तरफ से गंगा आई और इस तरफ से ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र और दोनों रिवर क्या कर रही है, यहाँ पे मिल रही है बांग्लादेश में, दिख रहा है आपको। तो अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिक्स हो जाती है तो उससे क्या कहा जाता है, मेघना। याद रहेगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है सारे। पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है, मेघना उससे जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिक्स हो जाती है तो इट इज नोन एज अ मेघना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाइक रीजन बनाती है। डेल्टा का मतलब पता है ना, जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, so that is known as the सुंदरबन डेल्टा। दुनिया में इतना बड़ा डेल्टाइक रीजन कहीं पे भी नहीं है जितना हमारे कंट्री में। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टाइक रीजन इन द वर्ल्ड। क्लियर, के ऊपर से गया लड़कों, इतने को ये 4-5 लोगों को तो एकदम ऊपर से गया, पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला। हाँ, बांग्लादेश में ही मिलती है गंगा, यहाँ से आती है बंगाल में से अंदर जाती है और ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश असम में वो फिर क्लियर करके फिर वो बांग्लादेश में। हाँ, डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये नदी है, नदी के पास में जो पानी, नदी जब मर्ज होने वाली होती है सी या ओशन में, तो इसका पानी ये जैसे कि सी है, ये जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ये नदी आ रही है, यहाँ से ये रिवर फ्लो होती है, तो रिवर फ्लो होके ये जाएगी इसके अंदर, पर इसका यहाँ का पानी का प्रेशर, बे ऑफ बंगाल का पानी का प्रेशर भी यहीं पे क्रिएट होगा, पानी तो यहीं पे रहेगा और ये नदी का भी पानी यहीं पे रहेगा। तो ऐसा तो थोड़ी है कि स्ट्रेट जाके चली जाएगी अंदर, कोई बेसिन में पानी थोड़ी रखा है तो सीधा चली जाएगी। तो ये पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भरता जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी तो जा रहा है, नदी तो अंदर मूव कर रही है, राइट। तो यहाँ पे ये पानी का प्रेशर भी रहेगा और यहाँ पे ये पानी का प्रेशर भी रहेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब कि चारे बाजू थे एथी डोल नाखो, एथी डोल नाखो, एथी डोल नाखो, एथी डोल नाखो, तो पानी तो यहाँ से देखो થઈ જશે કે नहीं થઈ જાય, तो दैट इज नोन एज अ डेल्टाइक रीजन। क्लियर, कहाँ पे, इंडिया में ही तो, बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मिक्स होती है, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, वो हमारे इंडिया का ही पार्ट है और बांग्लादेश का भी पार्ट। हाँ हाँ, फिर वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ, फिर पाकिस्तान से अलग हुआ। हाँ,
इंडिया में था। क्लियर एवरीवन? किसको नहीं क्लियर हुआ हाथ ऊंचा करो। चलो मैम आज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कराओगे? तुम लोग करके आए होमवर्क इसके? मैम फाइन, स्टे क्वाइट। मैम हु विल रीड हियर? चलो लास्ट बेंच बॉयज। फिर से हिमालयन रिवर से शुरू करो ना, अभी रीड किया है। फिर से concentrate in reading everyone. 116 पेज, हिमालयन रिवर, सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से शुरू करना है। मुझे नहीं बता रही हूँ। These rivers are long and many tributaries meet them when a large river and on many tributaries meet. They form a pattern which is called the system, the Hindu river system. River system emerged from here when the Mansarovar in Tibet. First it flows to the west and then turns to northwest coast. Then it enters the Ras district of the Mughal state. It has formed many inaccessible inaccessible river, Jansal, Nabra, Yok, and meet first Sadhguru Vyas, Ravi, and Jhelum are her main tributaries. These five rivers meet River Sindhu near one port in Pakistan. The combined flow of all these rivers ultimately flows southward and meets the Arabian Sea. This river flows at the lower speed in the plain. About one-third of its basin falls in the mountainous region of the Mughal. Like river Sindhu is in 1960, a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of the water of Sindhu River. Accordingly, India can use only 20% of its water. Irrigation has been possible in Punjab, Haryana, and the southwestern parts of Rajasthan by harnessing the water of Satluj River and Bias River. Okay, last bench, yes.
मैम 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 Like to know the region of Ganga is known as Sundarban because the trees known as Sundari grow in large number here. Sundarban Delta is more famous as mangrove forests. Total length of Ganga exceeds 2,500 kilometers. Ambala city works as a water divide between Ganga and Sindhu rivers. Ambala to Sundarban is about 1,100 kilometers, but the slope is very gentle. Ambala is at an altitude of 300 meters from sea level, while Sundarban is at the sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 kilometers. So there are many meters in this river. अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ चलो नाउ सी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इमर्जेस फ्रॉम द सेंको so the river originates from the near Mansarovar in Tibet. The sources of that place near the place origins of river Sindhu and Satluj. मतलब कि जो सिंधु और सतलज रिवर जहां से निकलती है ना उसी के पास से मानसरोवर लेक है मतलब मानसरोवर ग्लेशियर है वहां से ही ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम निकलती है ठीक है द रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम आप देखो कि ये रिवर कहाँ से आगे जा रही है ईस्ट में जा रही है आपको दिख रहा है सेंको लिखा हुआ है राइट सेंको रिवर सिस्टम बस देखते रहना वो और उसके साथ साथ आगे उसका मैं आगे पढ़ती जाती हूँ कहाँ गई हिमालयन माउंटेन सिस्टम नियर नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न ये जो यू टर्न लिया है ना आपको दिख रहा है ऊपर ही इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ऊपर ही यू टर्न उसे नामचा बारवा कहा जाता है वो जगह है ये बहुत ही हाई माउंटेन्स है उसे नामचा बारवा कहा जाता है So Namcha Barwa, it takes U-turn and enters Arunachal Pradesh. फिर वो किस में एंटर हो गई अरुणाचल प्रदेश It is known as a Dihang. वो वहां पे उसे क्या कहा जाता है Dihang. This river with Lohi and Kenuala tributaries, it collective known as a Brahmaputra in Assam. और फिर यहाँ पे है ना दूसरी दो छोटी छोटी रिवर्स भी है जो असम की ही रिवर्स है उस दोनों का नाम क्या है लोहित और कैन्युला तो उसके साथ ये रिवर मिल जाती है और फिर उसका नाम क्या हो जाता है ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो क्या कहा जाता है बिहार एंटर हुई तब क्या कहा जाता है बिहार फिर आसाम में आती है और लोहित और कैन्युला को मिलती है तो क्या नाम हो गया ब्रह्मपुत्र Now, next page. There is less of sedimentization in this river in Tibet. In India, the river passes through regions of heavy rainfall. यहाँ पे sediment मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर मिट्टी लेके नहीं आती है साथ में. The reason is what? क्योंकि वो पत्थरों के बीच में से आती है, पहाड़ों के बीच में. वहाँ पे सिर्फ रॉक्स है, मिट्टी कम है. तो इसके कारण क्या है कि जब वो तिब्बत से इंडिया में एंटर होती है ना तो अब वो सेडिमेंटेशन कम लेके आती है मींस देयर इज नो सेडिमेंटाइजेशन देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर्ड टू अदर रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू हेवी रेन्स इन असम ड्यूरिंग मॉनसून देयर इज अ वेरी ह्यूज डिपोजिशन पर जब ये रिवर असम में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत ही ज्यादा पानी लेके आती है मतलब असम में सबसे ज्यादा पानी रिवर का अगर मिलेगा ब्रह्मपुत्र का पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा असम में
हाँ, thus river Brahma flows in a braided form. Braided form का मतलब होता है जैसे आप छोटी नहीं करते हो ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो हाँ ऐसी, it is known as a braided form, right? So this is what braided form means. ये देखो इसकी sleeves भी braided form में ही है. हाँ, it's a braided form. यानी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी. In this way it will crisscross. That is known as a braided form. Clear everyone? Now सी, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये हर साल असम में सबसे ज्यादा फ्लड लेके आती है, क्योंकि असम में वैसे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, उसके साथ ये तीनों रिवर सिस्टम भी एक साथ इकट्ठा हो जाती है, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट इट ब्रिंग्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर, बहुत ही ज्यादा ये पानी लेके आती है, राइट? सो every year there is a huge increase in its water and its overflows during rainy season. मतलब ऑलरेडी पानी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने और पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो ही हो जाएगा. As a result, devastating flood often occur in Assam and Bangladesh. सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में कहीं पे फ्लड आता है तो दैट इज इन असम एंड बांग्लादेश. There is a contrast in the river compared to other rivers. Due to heavy rain during monsoon, there is a huge. ये तो मैंने पढ़ लिया. The increasing level of sand in this river brings its bed higher. So there were frequent changes in the course of the rivers. अब इसमें ना इतनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठा होती है ना कि ये पानी ऊपर का ऊपर, जितना मिट्टी नीचे बैठेगा उतना ऊपर फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो ये रिवर्स अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है. तो इसका कोई यानी प्रॉपर रास्ता नहीं है क्योंकि ये रिवर यहीं से फ्लो होगी, वो अपना रास्ता हमेशा चेंज करती रहती है. 4-5 हुआ ना. मैंने कितने क्वेश्चंस दिए थे तुम लोग, पहले डिस्कस तो कर लो. मैं आप अभी क्वेश्चन लिखाऊंगी. टेक आउट योर नोटबुक्स एवरीवन. मुझे क्वेश्चन कौन से concentrate here. चलो लास्ट बेंच, second last bench, you. What is drainage system? Stand up and tell me. Systematic pattern of rivers is known as a drainage system. Clear everyone? Yes. What is river basin? Last bench. Last bench girls. Yes. हाँ, यानी कोई एरिया में जो नदी बहती है, पानी जाता है एक साथ बहुत सारा, तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर सिस्टम. डिफाइन वाटर डिवाइड. यस, लास्ट बेंच. उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है, मतलब माउंटेन है और उसमें से 2 पार्ट में वो डिवाइड हो गया पानी, तो दैट इज नोन एज अ वाटर डिवाइड. Now what is the dendritic pattern? Which river caused the dendritic pattern? Ganga. Okay. What is trellis pattern? Boys, anybody is not there. Trellis pattern. Streams running from mountainous region make one. Who is making noise? What is perennial river? Yes. वो आगे पीछे हो गया है. ओके.
Define perennial river. Yes. अरे पेरेनियल का पूछा. हाँ बोलो चल. चलो, what do you mean by peninsular river? Peninsular rivers are seasonal because these are dependent on the rainwater. अरे यार तुझे पेरेनियल और पेनिनसुलर में फर्क नहीं पता तुझे. अब बोले. Girls, who will tell me about Oxbow Lake? 3-4 ही हाथ उठा रहे. The river is flows that creates the shape of oxbow. Okay. Radial pattern. रेडियल पैटर्न. इतने ही हाथ मुझे दूसरे गाये चाहिए और एक बार. क्या? Streams flow from all the direction from the mountain. Rivers of Saurashtra. Okay. Ninth standard, are you there? Yes, ma'am. Stay quiet. मैम हाँ बोलो. मैम आप आज प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स कराओगे? बस अभी दे ही रही हूँ. Take out your notebooks, everyone. Stay quiet. I have told you to take out your notebooks only. और कुछ नहीं बोला है. So stay quiet, everyone. I am giving you fill in the blanks today. खाली नहीं, starting fill in the blanks. Where are your notebooks? Brahmaputra River is known as Brahmaputra River is known as dash in Bangladesh. Next, dash is an island. Dash is an island possessed P-O-S-S-E-D, possessed by river Brahmaputra is the largest ये पंखा बंद करो या इसी बंद करो. Largest riverine island. Riverine, R-I-V-E-R-I-N-E, riverine island in the world. Riverine island in the world. Next, Sundarban is so called as tree names
trees named blank blank grow here blank grow here grow here in abundance. 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 Now next. Ambala is at an altitude of Ambala is at an altitude of dash meters. Dash meters. Next, river Sindhu flows from the region Gilgit, 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 near to Gilgit near to dash Gilgit near to dash. It emerges from it dash it emerges उसी में it emerges from mountain region मैं आप जो अभी क्वेश्चन लिखा रहे हो अब उसमें से आप इस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हो मतलब टेस्ट में ऐसे कोई जवाबदारी मैं नहीं देती हूँ कि पूछूंगी कि नहीं पूछूंगी ओके मैम करना सब कुछ पता नहीं मैंने गिने नहीं Stay quiet. देवांशी का क्या can read. हाँ देवांशी मैं रीड करवाती हूँ now next question 1 marker from where river Sindhu emerges from where Sindhu river emerges which are the main tributaries of Sindhu river in which year treaty was signed with Pakistan in which year treaty was signed with Pakistan and for what which states
which states irrigated due to which states of India irrigated due to which states of India irrigated due to Satluj, Ravi and Bias river. Satluj, Ravi and Bias river. मैम सतलुज रावी और उसके बाद आपने क्या बोला? Bias river. रावी एंड बियास, रागी नहीं रावी. ठीक है. नेक्स्ट अभी तो शुरू किया है. चलो और मैम इतने तो कोई टाइम नहीं रहेगा लिखने का. कितने हो गए? 9 हो गए. ओके फाइन. शांति से. Sindhu river meet dash. मैम लेकिन ये तो क्वेश्चन आंसर है ना. पर मुझे डैश पूछना था तो मैंने डैश. मेरी मर्जी. हाँ मैं ये कर. एक नोटबुक्स बंद नहीं करो. आवाज नहीं आना चाहिए. स्टार्ट राइटिंग. स्टार्ट राइटिंग. सिंधु रिवर मीट डैश के बाद क्या बोला? डैश डैश बस. डैश सी. ये रहा. इतना आगे नहीं जाना है. कोई बात नहीं. विश्वास है मुझे तेरे. No need to make noise, huh? जिसने नहीं किया था उस दिन उसका भी पहले का बताना है. यस मैम. कहाँ है बुक? क्यों फाइल में चिपकाया है? डू योर वर्क. मैं जोर से लगी. इसको जोर से लगा हुआ कहता है. अरे ना इसके बाल अच्छे बाल है. स्मार्ट लगता है. इससे पहले वाले ये इतना सही है. मैंने टेक्स्ट बुक का बोला था ना. Where are the questions? इसके पहले के कंप्लीट है ना. तू ऑनलाइन भी नहीं था. तुम लोग अभी जाओगे नहीं. यार ये लिखे बिना जाने नहीं मिलेगा तुम लोगों को. So don't take smart and do it right now only. ढूंढो सब टेक्स्ट बुक में से.
Start doing this question answers. तेरा इससे पहले का भी बाकी था. कौन सा वाला? River Sindhu flows region in Gilgit near to the emerges in the mountain region. River पर वो तो इमर्जी से ना स्टार्ट होती कहाँ है क्वेश्चन कहाँ गया वापस? River Sindhu flows from the region Gilgit near हाँ मानसरोवर ही आएगा. ये पूरा नहीं दिया. हाँ ठीक है. क्लास मिल जाएगा. गिलगिट नियर मानसरोवर आएगा. मैम हाँ हाँ बोलो. मैम मेरा कर दो ना एक बार, मैंने भी लिख लिया. हाँ बताओ देवांश. ओके टर्न द पेज. ये 10 क्वेश्चंस हो गए ना. ओके और आज का मैं सॉल्व करूंगी ना. ओके बॉयज सुंदरी है. क्वेश्चन पूछे थे 5th आंसर नहीं बोलने का. यार अभी तो आपने आंसर बोला. नियर मानसरोवर. हो गया. शांत. Hey, your homework is Ganga, Brahmaputra, and वहाँ पे नहाने नहीं जाना. बॉयज जाएंगे कपड़े धोने वहाँ पे. Stay quiet. Okay. Now listen. शांति शांति शांति. ओके. इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों रिवर सिस्टम के जो भी मैंने आज पॉइंट्स किए, यानी जो भी टॉपिक किया, वो लर्न, मैं लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, लर्न बाय हार्ट. फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली फर्स्ट एंड डोंट टेक इट ग्रांटेड. ये तीनों टॉपिक लर्न करके आने हैं बाय हार्ट. और यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में तुम लोग टेक्स्ट बुक बंद करके लिख के दोगे. तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, नहीं तो वो पूरा वापस वही का वही चलता रहे. अंडरस्टूड? लर्न. मैं होमवर्क आज भेजूंगी साक्षी मैम को, उसमें लिख के भेजूंगी. मजबूरी क्या करनी तो पड़ता. Clear class online students?